हेलो गाइस। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज बाज़ार में ट्रैप कहाँ-कहाँ बना था या ऑपरेटर ने ट्रैप कहाँ-कहाँ बनाने की कोशिश किया था। तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि बाज़ार कैसे मूवमेंट करता है। अगर आपको ये समझ में आता है कि बाज़ार इस तरह से मूवमेंट करता है तो बढ़िया है। अदरवाइज़ आपको दिक्कत होने वाली है या बाज़ार आपको समझ में नहीं आएगा या बाज़ार से आप पैसा नहीं बना पाएँगे। तो देखिए आज है आपका आज ट्रेडिंग लास्ट सेशन था इस वीक का। और यह वीक जो है अब क्लोज हो गया है मार्केट से। तो अब नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे से आपका जो भी होना होगा होगा। फ़िलहाल तो अभी मार्केट इस वीक के लिए क्लोज हो चुका है। आ जाते हैं हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 5 मिनट में जब भी एक चीज़, अब यहाँ पे एक बात बताऊँगा उसको थोड़ा आप ध्यान से सुन लेना। जब भी मार्केट एक बहुत बड़ा मूवमेंट कर देता है उसके दूसरे दिन तत्काल में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है सो उस दिन उसी के अंदर मूवमेंट करता है और आपको पैसा बनने नहीं देगा। और जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए मैंने आज जो है आपको जो शॉर्ट वीडियो में मैं ट्रेडिंग का डालते रहता हूँ, वहाँ पे मैंने एक भी ट्रेड का आज देखो नहीं डाला हूँ मैं। नहीं तो मैं हर दिन 3 ट्रेड बताता हूँ और डालता भी हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं डाला है। मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मार्केट जो है एक रेंज में फँसा हुआ है। बायर और सेलर जो है यहाँ पे, क्योंकि एक बार बड़ा मूवमेंट हो गया है, तो अब मार्केट जो है सो मल्टीपल रेंज क्रिएट कर देगा और उसी के अंदर घूमता रहेगा। जैसे यहाँ देखिएगा, एक 15 मिनट का बड़ा कैंडल बनाया है और फिर मार्केट उसी में घूम रहा है और ये घूमेगा अभी 2-4 दिन, 5 दिन ऐसे ही चलेगा। उसके बाद जाके कुछ हो पाएगा। तो अब आज के डेट के लिए, जैसे मान लीजिए आज के डेट के लिए आपके पास में कोई भी यहाँ पे लेवल काम नहीं करेगा। इसलिए लेवल काम नहीं करेगा, कोई भी लेवल काम इसलिए नहीं करेगा। मान लीजिए हम 15 मिनट पे आ जाते हैं, तो 15 मिनट में देखिए वहीं के वहीं ये घूम रहा है। तो उसका कारण ये है कि मान लीजिए कि हम यहाँ से भी, या रिसेंट रेजिस्टेंस जो है, आप फिर कैसे लगाते हैं इस पे भी एक वीडियो मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जब भी मार्केट एक बड़ा मूवमेंट कर जाता है, मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट कर जाता है, तो फिर लगाने के लिए जो रिसेंट रेजिस्टेंस होता है वहाँ से फिर लगाते हैं। जैसे अभी मार्केट यहाँ से मूवमेंट कर गया है, तो यहाँ से फिर लगाएंगे तो हमारे पकड़ में मार्केट आएगा ही नहीं, ना आपको किसी को समझ में आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ये रेजिस्टेंस रहा है वहाँ से फिर लगाना पड़ेगा। या यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये पुरानी वाली जो ट्रेंड लाइन थी, ये पुरानी वाली ट्रेंड लाइन, यहाँ से अब फिर लगाने का बनेगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि फिर 50% होता है। अब मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि ₹5 से कोई चीज़ 5,000 पे चला गया है और अब ₹5 से 50% कंट्रीब्यूट करने जाओगे तो पकड़ में नहीं आएगा ना। तो 50% कैलकुलेट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसका आधा ही पकड़ना पड़ेगा। तो जैसे ₹5 से 5,000 चला गया तो 2,500 ही लेंगे, ₹5 नहीं लेने जाएँगे। समझना बात को, लॉजिकली समझो। तो अब आपको यहाँ से फिर मार्क करना पड़ेगा और जब यहाँ से मार्क करेंगे तो एग्जैक्ट 0.5 और 0.6 से बाइंग आई है, देखना आप। तो ये सब चीज़ें अब यहाँ से बाइंग आई, फिर ऊपर जाएगा तो ऊपर फिर 50% पकड़ना आप। ध्यान रखना, जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत कम लोग बता पाएँगे। आपसे पैसा लेंगे तो भी नहीं बता पाएँगे। हम तो लॉजिकली आपको बता भी दे रहे हैं। अब ऊपर से फिर कैसे पकड़ेंगे, ये भी देखो 0.5 और 0.6 से, मतलब मार्केट जो है ऊपर जाने के बाद में और नीचे जाने के बाद में 0.5 से ऊपर, 0.5 से और नीचे 0.5 से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना दिया। मार्केट बीच में घूमने लगा या साइडवेज हो गया। साइडवेज करने का मतलब सिंपल से यही है और कुछ नहीं है कि मार्केट ऊपर वाले फीड का 50% और नीचे वाले फीड का 50% के बीच में घूमता रहता है और डायरेक्शन कहीं क्लियर नहीं होता और मल्टीपल लेयर क्रिएट हो जाते हैं। मल्टीपल लेयर कहने का मतलब क्या है, जैसे एक लेयर ये है रेजिस्टेंस का, दूसरा ये लेयर है, एक सपोर्ट का लेयर ये है, दूसरा ये है। अब यहाँ पे कॉल पुट लोग शॉर्ट शॉर्ट करके बैठ जाएंगे और वो प्रीमियम को गलाना शुरू कर देंगे। और जब प्रीमियम को गलाना शुरू कर देंगे तो वहाँ पैसा कहाँ बनेगा, जहाँ पे भी जाओगे वहाँ आपको हाथ खाली मिलेगा। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप कोई ट्रेड लेना भी चाहता है तो इस बाउंस के बाद वो ट्रेड ले ले यहाँ पे और ऊपर से 50% के बाद निकल जाए और इंतज़ार करे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिएगा ये डबल टॉप बना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने लोग फंसे होंगे आप समझ रहे हैं कहाँ पे, मैं बता रहा हूँ देखना आप। मतलब यही सब चीज़ें होती है जो अगर पकड़ में नहीं आता है। जैसे इस
यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस गए होंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी ये आया, एक बार ये बाउंस किया, फिर नीचे आएगा, नहीं ये ऊपर चला गया और सबको पैसे काट दिया। तो आपका ये ऑपरेटर का ट्रैप हो गया। अब ये ट्रैप क्यों हुआ, इसका कारण ये था, तो इसका कारण सिंपल ये वाली ट्रेंड लाइन थी, ये जो है ना, ये ट्रेंड लाइन, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये देखो आप एग्जैक्ट, ये ट्रेंड लाइन थी इसका कारण। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार आ करके फिर नीचे आया है। तो यहाँ अब ये कई बार होता है या कई बार नहीं होता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। तो मार्केट साइडवेज है तो मल्टीपल लेयर क्रिएट हो गया। अब जैसे मान लीजिए अब क्या होगा कि अब हम यहाँ से फिर मार करेंगे, हाई मार करेंगे, तो 0.5 0.6 का लेवल था, फिर वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर शूट कर गया और लोग ने यहाँ शॉर्ट मार दिए, तो उनका तो पैसा तो डूबेगा। तो ये सब चीज़ों को जब तक आप बाज़ार में ना पकड़ोगे, पैसा कहाँ बनने वाला भाई, नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात है, और हमें लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, जो मैंने लॉजिक यहाँ पे सारी लॉजिक जो बताया है, ठीक है। और आप देखिएगा तो 3 ही ट्रेड कायदे से बनेगा। और अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा 4 घंटे के चार्ट पे, और इसको एक बार देख लेते हैं कि ये क्या करना चाह रहा है। कुछ नहीं है, मार्केट जो है एक हायर हाई के फॉर्म में है, और अब यहाँ पे जो ये जो रेजिस्टेंस है, मार्केट अगर यहाँ पे आकर के रुक जाता है, या मार्केट अगर यहाँ पे भी आके रुक जाता है यहाँ पे, और यहाँ से बाउंस कर जाता है, तो बहुत सुंदर पैसा बना के आपको ये आने वाले समय में दे सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। इसका भी वही हालत होगा जो निफ्टी का होगा। ये भी देखिए एग्जैक्ट वैसे ही बनाया है, और ऐसे ही ये 1 मिनट इसको अगर हम देखें, बैंक निफ्टी का पैटर्न बहुत प्यारा बना हुआ, कसम से बहुत प्यारा बना है। लोग भले माने चाहे नहीं माने, बैंक निफ्टी का पैटर्न जो है ना, गजब का बना है भाई। अब जैसे देखो आप, प्राइस एक्शन, यही तो समझने वाली बात होती है। ये गया ऊपर और ये गया, और यहाँ अब फिर ये गया और थोड़ा सा नीचे आके शूट। आप देख लियो, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ये, मतलब बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। आज भी इसमें 15 मिनट के चार्ट पे जाओगे तो कुछ नहीं बना है। देखो आप, ये हायर हाई के पैटर्न में चल रहा था आज ये, नीचे से बाइंग थी, जब भी ये नीचे आ रहा है तो बायर एक्टिव हो जा रहे हैं इसको। और ऊपर भी जो है सो यहाँ पे ये 2 किनारों के बीच में फंसा हुआ मार्केट है, और ये ऐसा वाले पैटर्न के बाद जिधर फटेगा उधर मार्केट 4-4 हो जाता है, आपको पता ही है। हम लोगों ने कई बार इस पे चर्चा भी किया है। मार्केट जो है सो शार्प सेलिंग शार्प बाइंग, शार्प सेलिंग शार्प बाइंग में था। तो ट्रेड कहाँ बना होगा, सिंपल सी बात है कि पहला ट्रेड तो यही बनेगा, और फिर जो है सो दूसरा ट्रेड हम इसको मान के चलेंगे, और फिर जो है सो तीसरा ट्रेड कहाँ मानेंगे हम लोग, तो तीसरा ट्रेड यहाँ मानेंगे। और कुछ नहीं है, आप देख लेना एक चीज़, नीचे से देखोगे ना, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि हम लोग इधर से कहीं से लगाएंगे, फिर कहाँ से बता रहा हूँ मैं, इसको पहले हटा देते हैं। एक लेवल हमें तो निकालना ही पड़ेगा ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमने पहले भी बोला है कि जो रिसेंट रेजिस्टेंस होगा वहाँ से लेंगे, मार्केट अगर ऊपर चला जाता है तो यहाँ से अपन फिर मार्क करेंगे। ये हाई और लो का तो 0.5 और 0.6 के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में अगेन अब नीचे से मार्क नहीं करेंगे, फिर अब फिबोनाची का हम लोग यहाँ से लगाएंगे हाई के लिए, तो 0.5 0.6 से सपोर्ट ले लिया है। तो सिंपल सी बात है, और मार्केट से रेंज में क्लोज हुआ है। वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो जय जय श्री राम। देखने